I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. It's for Deepika. क्या मस्तानी का बाजीराव उनसे नाराज है? हैं? Yes, Deepika Padukone is in danger. हमारी कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इज इन डेंजर। एंड जब भी मैं दीपिका पादुकोण को इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स कह रहा हूँ तो मैं सार्केस्टिक वे में नहीं कह रहा, या मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मौखरी नहीं कर रहा। आई जेन्युइनली बिलीव कि शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ आवर कंट्री। आज के टाइम पीरियड में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया सिर्फ 3 ही एक्ट्रेसेस हैं जो पैन इंडिया सबसे बड़ी फिल्म कर रही हैं, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट एंड रश्मिका मंदाना। बट आई एम सीरियस जब मैं कह रहा हूँ कि दीपिका पादुकोण इज इन डेंजर। बट वो डेंजर ये है कि दीपिका पादुकोण अपने ही इल्यूजन के अंदर बहुत ही खराब तरीके से फंस चुकी है, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री के थ्रू निगलेक्ट कर दी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट डिकेड के अंदर ऑलमोस्ट सारी बड़ी फिल्म्स के अंदर दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग करी है। एंड फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हिंदी फिल्म्स हैं या साउथ की फिल्म्स हैं, दीपिका पादुकोण इज इन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन द कंट्रीज एंड वर्किंग विद द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री। बट प्रॉब्लम ये है कि जो उनका स्टार्टअप है वो ना ही ज्यादा सस्टेनेबल है ना ही ज्यादा ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। एंड वो प्रोड्यूसर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू नहीं होगी, वो होगी थ्रू ऑडियंस। उसी जब मैं कह रहा था कि दीपिका पादुकोण इज वर्किंग ऑन द बिगेस्ट फिल्म्स एंड वर्किंग विद द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री, तो उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दीपिका पादुकोण इन फिल्म्स के अंदर ऑडियंस मैग्नेट नहीं है, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करे अपनी तरफ। इनफैक्ट वो बस फिल्म के साथ अटैच्ड है, उनका बस नाम अटैच्ड है फिल्म के साथ। द मेन ऑडियंस पुलर एंड जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो उन फिल्म्स के हीरो हैं। अगर आप 2023 का एग्जाम्पल है, जनवरी के अंदर हमको देखने को मिले पठान फिल्म। अब पठान फिल्म एक हिट फिल्म थी एंड मैसिव नंबर्स करे पठान फिल्म ने, बट क्या पठान फिल्म के अंदर ऑडियंस पुलर दीपिका पादुकोण थी? आई डोंट थिंक सो। ऑडियंस पुलर तो शाहरुख खान था। एंड द फैक्ट कि शाहरुख खान 4 साल के बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद फिर से दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म आई जवान, एंड जवान फिल्म मैसिव हिट फिल्म बन गई। बट क्या उसके पीछे जो फैक्टर जिसने क्राउड सबसे ज्यादा पुल किया वो दीपिका पादुकोण थी? नहीं, अगेन वो शाहरुख खान एंड एटली का कॉम्बिनेशन था। क्या आप फिल्म कल्कि का एग्जांपल देख सकते हैं जो एक हिट फिल्म थी, बट क्या उसके अंदर जो मेन क्राउड पुलर था वो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर था? नहीं, वो प्रभास का कैरेक्टर था। एंड इसी तरीके से दीपिका पादुकोण एक लूप के अंदर फंस हुई हैं जहाँ पे वो फिल्म्स जो कर रही हैं वो मैसिव हिट्स बन रही हैं, बट उनके पीछे का जो रीजन है वो दीपिका पादुकोण नहीं है। तो इसकी वजह से दीपिका पादुकोण बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है दूसरे एक्टर्स के ऊपर। एंड उन्हें बड़ी से बड़ी फिल्म्स मिल रही है, बड़े से बड़े रोल्स मिल रहे हैं, बट जस्ट फॉर दैट अटैचमेंट कि बस उनको अटैच करना है दीपिका पादुकोण का नाम अपनी फिल्म के साथ। उसके अलावा दीपिका पादुकोण अगर उस फिल्म के अंदर नहीं भी हुई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रोड्यूसर्स के लिए जो मेन बंदा क्राउड पुल करेगा इज द एक्टर जो फिल्म का होगा। अब आप ये आने वाले टाइम के अंदर भी देखेंगे जैसे एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म भी आ रही है, उसके अंदर भी दीपिका पादुकोण है, फिल्म के साथ अटैच्ड है उनका नाम। द मेन क्राउड पुलर इज अल्लू अर्जुन एंड एटली का कॉम्बिनेशन। एंड आई फील कि इन सब की वजह से दीपिका पादुकोण एक इल्यूजन के लूप के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि जिन फिल्म के साथ वो अटैच्ड है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बन रही है इंडिया की, एंड वो मैसिव बिजनेसेस भी कर रही है। तो ऑब्वियसली एंड लॉजिकली उनको अपने चार्जेस भी बढ़ा लेने चाहिए। बट द थिंग इज कि वो क्राउड पुलर नहीं है फिल्म्स के लिए, एंड अगर वो मेन क्राउड पुलर नहीं है फिल्म्स के लिए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा कि जो वो चार्ज करिए एंड हम जो इनको फीस पे कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाई है। एंड ये इल्यूजन टूटा है एंड डेफिनेटली टूटा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोण की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, एंड जहाँ पे दीपिका पादुकोण ऑलमोस्ट अराउंड 40 करोड़ चार्ज कर रही थी एक फिल्म के लिए, वहीं पे उनको रिप्लेस कर दिया गया एंड तृप्ति डिमरी जो एक न्यू कमर है उनको कास्ट कर लिया गया अलॉन्ग साइड प्रभास। बिकॉज अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट जो है वो सिर्फ एक सिंपल रीजन की वजह से ऑडियंस को पुल करेगी, प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा के कोलैबोरेशन एंड नथिंग एल्स। अगर आप इसके अलावा कोई भी फैक्टर जोड़ना चाहते हैं इस फिल्म की सक्सेस के अंदर जो होगा तो सब कुछ गलत होगा, बिकॉज द सोल फैक्टर जो इस फिल्म को सक्सेस बनाएगा वो यही है कि संदीप रेड्डी वांगा इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद एक्टर प्रभास। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम हमें एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर हेजिटेट नहीं करेगा फॉर अ सिंगल सेकंड टू रिप्लेस दीपिका पादुकोण, बिकॉज दीपिका पादुकोण को जो फीस पे करी जा रही है उसके कंपैरिजन के अंदर जो क्राउड को वो पुल करी है इज नथिंग। अब कोई मेकर अगर कोई फिल्म बना रहा है एंड उसका जो क्राउड पुलर है वो एक फिल्म का हीरो है, तो क्यों ही वो कोई एक्ट्रेस को 40 करोड़ पे करेगा जबकि वो ऑडियंस को थिएटर में ला भी नहीं रही है। वाई नॉट कि उस एक्ट्रेस को रिप्लेस करके कोई न्यू कमर को ले आया जाए। एंड आई फील कि इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीपिका पादुकोण की है, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत ही ज्यादा खराब चॉइसेस हुई है दीपिका पादुकोण की साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसली उन फिल्म्स के साथ अटैच करवाना अपने आप को जो मैसिव हिट्स बनने वाली है एंड इसके अंदर बड़े एक्टर्स हैं, जिसकी वजह से फिल्म्स हिट तो बन रही है एंड कलेक्शंस कर रही है, बट उसका रीजन दीपिका पादुकोण नहीं है। उन्होंने बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट्स करे अपने करियर के अंदर जहाँ पे वो खुद मेन सोल पर्पस बनी है क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए। वाइल ऑन द अदर हैंड आलिया भट्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर्कड फॉर हर।
जहाँ राजी जैसी फिल्म, गंगूबाई जैसी फिल्म्स वर्क करी है थिएटर्स के अंदर। उन फिल्म्स के हिट होने का सॉलिड रीजन एक्टर एंड डायरेक्टर का कोलैबोरेशन है। वाइल ऑन द अदर हैंड दीपिका पादुकोण ने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं, बट जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे छपाक जैसे फिल्म्स के साथ, वहीं पर उन्होंने बहुत ही खराब बैड चॉइसेस भी करी है, जैसे कि प्रोटेस्ट के अंदर जाना। एंड आई फील कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो दीपिका पादुकोण करती है अपने करियर के अंदर वो यही है। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड हमारी कंट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है दीपिका पादुकोण। ऑन दी अदर हैंड दीपिका पादुकोण ने बहुत ही ज़्यादा खराब चॉइसेस भी करी है, जैसे कि प्रोटेस्ट में जाना हुआ, कॉफी विद करण के अंदर जाना हुआ, ओपनली अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना हुआ इंटरव्यूज़ के अंदर। एंड दीपिका पादुकोण के साथ ये पैटर्न है कि बिहाइंड द सीन्स जब भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही होती है तो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती है एंड उसके बाद उनका पीआर उसको कवर करने की कोशिश करता है। बट लोग उस चीज़ को रीड कर सकते हैं एंड लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ही खराब चीज़ है। एंड अब हर किसी को पता है कि दीपिका पादुकोण की पीआर मशीनरी कितनी ज़्यादा एक्टिव रहती है एंड कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। दीपिका पादुकोण कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है एंड उसकी पीआर मशीनरी उसे जस्टिफाई करने के अंदर लग जाती है या उस मैटर को ब्रश ऑफ करने के अंदर लग जाती है। एंड इन सबकी वजह से एक चीज़ हो रही है एंड वो चीज़ ये है कि द ऑडियंस इज गेटिंग फेड अप ऑफ हर। यस, हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है दीपिका पादुकोण का मैसिव पीआर एंड मशीनरी जो उनके पीछे काम कर रही है एंड लोग उसे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोग फ्रस्ट्रेटेड है उस मशीनरी से। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद दीपिका पादुकोण की पीआर मशीनरी। एंड इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई फील कि दीपिका पादुकोण शुड फोकस मोर ऑन हर वर्क्स, अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, अपने फिल्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना एंड थोड़े टाइम के लिए अपने पीआर को इनएक्टिव करना एंड जस्ट फोकस ऑन गुड वर्क। एंड आप सब क्या सोचते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में नीचे कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।